मुझे 2-3 बातें बड़े दुख के साथ कहनी पड़ती है कि यहां आवास योजना का पैसा भी खा लिया गया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहां शौचालय का पैसा भी खा लिया गया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मनरेगा में भी यहां भ्रष्टाचार हुआ है। ये क्या है? ये बंगाल की हालत क्या बना रखी है दीदी आपने? अभी बता रहे थे, सुकांतो मजूमदार जी बोल रहे थे कि गोरू खा गए, बालूर खा गए, कोयला खा गए, कुछ छोड़ा ही नहीं खाने से। और शौचालय की भी बात कर रहे थे। ये आपके बांग्ला भाषा में ये क्या क्या बोल रहे थे वो भी मैंने सुना। कैसी हालत ला करके खड़ी कर दी है। पैसा भेजे मोदी जी, पैसा भेजे मोदी जी, और यहां तुम घोटाला कर लो, और जब तुम्हारी इंक्वायरी हो तो बोलो कि भारत सरकार मेरी दुश्मन है। चोरी भी करनी और सीना जोरी भी करनी। चोरी भी करोगे और सीना जोरी भी करोगे। अभी अभी सुधेंदु अधिकारी जी कह रहे थे धोरो धोरो चोर के धोरो, जेल में भरो। मित्रों, कमल के वोट पर निशान लगाओ, धौर भी देंगे, जेल में डाल भी देंगे। याद रखना, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। आप चिंता मत करो, आपने एक काम करो, और वो काम यह है कि कमल के निशान पर वोट डालो, और हम उनको धौरेंगे भी और जेल में डालेंगे भी। ये भी आप ध्यान रखो। और जब आपकी इंक्वायरी होती है तो दीदी आप तिलमिला जाते हो, बोलते हो मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। अरे मोदी सरकार ईमानदार सरकार, आपकी सरकार बेईमान सरकार। इस बात को आपको समझना होगा। और मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा है, भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, जेल में डाल करके ही हम चैन लेंगे। ये बात हमने कही है। अभी देखो, अगर सुधेंदु अधिकारी को जज के माध्यम से राहत मिलती है, और जज ये कहता है कि सुधेंदु अधिकारी को गलत तंग किया जा रहा है, तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और जुडिशरी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अगर तुम्हारी इंक्वायरी प्रधानमंत्री आवास योजना में हो जाती है तो आप गुस्सा कर जाती हैं और आप बोलती हैं कि हमारे को काम नहीं करने दिया जा रहा है। अगर आपकी इंक्वायरी मनरेगा में किसानों के पैसे को खाने पर होती है तो आपको चिंता हो जाती है। मित्रों, इसका रास्ता एक ही है, और वह रास्ता है भारतीय जनता पार्टी। चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। बताओ, यहां जब लोकसभा का चुनाव होगा, कृष्णानगर में कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? खिलेगा कि नहीं खिलेगा? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, खिलेगा कि नहीं खिलेगा? खिलेगा कि नहीं खिलेगा? मेरी ये आवाज सुन करके दीदी गुस्सा हो जाती है। आप जब बोलते हो खिलेगा तो उनको गुस्सा आ जाता है, उनको चिंता हो जाती है। और मैं कई बार उनको बोलता हूं, एक बैठक में हमारे बगल में बैठी थी, मैंने बोला दीदी इतना गुस्सा मत किया करो, आप संविधान के तहत काम करो, नियम कानून के साथ चलो, भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ो और ईमानदार तरीके से आप बंगाल की सेवा करो। आपको भगवान ने मौका दिया है, हम तो समझा सकते हैं। मैं तो अभी भी कहूंगा, दीदी को, सम्माननीय दीदी को सद्बुद्धि दे, सुबुद्धि दे, अच्छे तरीके से काम करो, गुस्सा मत करो, संविधान को मानो, नियम कानून पर चलो और समाज की सेवा करो।